देश के नौजवानों को ही ठग रहे हैं। आटा 40 रुपये हो गया है, चावल 50 रुपये किलो हो गया। 5 किलो भात में गरीबों का वोट ठग ले रहे हैं। तेजस्वी जीतेंगे। अरे प्रधानमंत्री तेजस्वी थोड़े ही बनेंगे। मोदी जी को डर है केजरीवाल से। राम मंदिर बनाने से क्या होगा, भगवान का पूजा करेंगे भूखे। जब देश का प्रधानमंत्री चोर हो जाएगा, अभी राम बन गए हैं मोदी जी, और जो ओरिजिनल राम है वो कहाँ चले गए? इनके बाप का रेल था, रेल देश का जनता का रेल था। सर मेरा सवाल है, जो केंद्र में अभी इलेक्शन, मान लीजिए केंद्र का इलेक्शन आने वाला है, 2 महीने में चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो जैसे कि सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, वो कहती है उन्होंने गरीब के लिए बहुत काम किया है, पर यहाँ पे जो भाई लोग है, सर लोग हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने गरीब के लिए कुछ नहीं किया। तो आपका इस पर क्या लेना है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, मोदी जी जो है ये नाम लेते हैं गरीबों का, नाम लेते हैं मजदूरों का, बात करते देश की एकता का, लेकिन ये स्वाभाविक तौर पर ये आदमी है अडानी अंबानी के। अच्छा, मोदी जी ये अडानी अंबानी के आदमी है, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको भर पेट भोजन नहीं मिलता है, जिनके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में किताब नहीं है, उनको पढ़ने के लिए किताब नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वैसे लोगों के लिए मोदी जी का कोई काम नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये सारा योजना देश के पूंजीपतियों का लिए है, देश पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहा है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, टेम्पो चालकों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे लोगों को, एक भी रोजगार नहीं दिए। ये बोले थे कि हम देश के जनता को छत देंगे, किसी को छत नहीं दिए, और उल्टे अग्निवीर की बात चल रही है। हमने अग्निवीर दिया है, देश के नौजवानों को ही ठग रहे हैं। 3 साल का नौकरी दिए अग्निवीर में। आप बताइए, 25 लाख रुपया भी तो दे रहे हैं। 18 साल का नौजवान, आपका अगर कोई भाई है, कोई भतीजा है, IAC PhD किया हुआ है, उसका क्या कीमत है? 25 लाख रुपया। 25 लाख में उसका पूरा लाइफ को बर्बाद कर दे रहे हैं। जबकि सेना में अगर बहाली होता, सेना का अगर आदमी होता, तो मरने के बाद जो सम्मान मिलता, लेकिन ये जो अग्निवीर योजना है, दर्जा नहीं दिया, शहीदों का दर्जा इनको नहीं दिया जा रहा है। क्यों? तो 2 तरह का नागरिकता है। एक जो मिलिट्री मारा जाएगा, जो अस्थायी रूप से काम करेगा, उसको मिलिट्री का जो उसको सम्मान मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा सम्मान। कैसे कहे कि हमारे प्रधानमंत्री ये अच्छे हैं, ये गरीबों के लिए है? इसलिए नौजवान, वो कह रहे हैं 80 करोड़ गरीबों को वो खाना फ्री में राशन दे रहे हैं। यही तो विडंबना है कि 5 किलो भात में गरीबों का वोट ठग ले रहे हैं। ये 5 किलो भात दे करके मोदी जी और गरीबों का वोट ठग ले रहे हैं। ये हमको ऐसा बना दिए हैं, हमको स्वावलंबी बनाइए। रोजगार अगर मेरा व्यवस्था करते तो 5 किलो भात हमको नहीं चाहिए। शिक्षा अगर हमको रहता तो हम कमा लेते, हम नौकरी करते, उद्योग धंधा आप लगाते नहीं है। अगर ये सब लगाते कि 5 किलो भात पर वोट क्यों ठग रहे हैं? ये साबित हो रहा है कि मोदी जी आपको कुछ करना उरना नहीं है। आपको 5 किलो भात दे करके और गरीबों को ठगना है। जिस दिन इस शिक्षा व्यवस्था को चुस्त कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे लोग, उस दिन ही जानते हैं कि 5 किलो भात में ये वोट हमको नहीं देगा। इसलिए शिक्षा को चौपट कर दो, रोजगार को चौपट कर दो, ये लोग को काम धंधा नहीं दो, और ये आश्रित बना दो। ये आश्रित बना रहे हैं गरीबों को, छात्र को, नौजवानों को। इसीलिए सरकार को रहने का गद्दी पर कोई अधिकार नहीं है। जो लोग इनको वोट दे रहे हैं, ये बुर्बक बना के वोट को ठग ले रहे हैं। लेकिन शिक्षा मेरे देश में नहीं है। अगर शिक्षा रहता तो मोदी जी को धर्म के नाम पर, कुछों के नाम पर जो बांट रहे हैं देश के जनता को, जनता बांटता नहीं। इससे तो बढ़िया कांग्रेस था, इससे से बढ़िया कांग्रेस था कि इतना सब चीज में रेट नहीं था। चावल आज आटा 40 रुपये हो गया है, चावल 50 रुपये किलो हो गया। गरीब कहाँ से कमाए? ये लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस जो थी बहुत घोटाला करती थी। घोटाला कुछ नहीं किए, मोदी जी किए हैं घोटाला। क्या चीज में घोटाला किया मोदी जी? ये नहीं तो क्या किए? 5 किलो अनाज में गरीबों को वोट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं कि दे के पेट भरने के लिए बोल रहे हैं कि 5 किलो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग 5 किलो अनाज पे उनको वोट दे रहे हैं। हमको 2-4 को बिहार में फैक्ट्री खोल देते हैं, उसमें हम कमाते खाते, लेबरे में कमाते। तो बोले थे कि 24,000 करोड़ की 22,000 करोड़ देंगे बिहार को, मोदी जी तो किए, बोले थे। कहाँ दिए? नहीं दिए। कहाँ दिए? 2-4 को फैक्ट्री बिहार में लगवा दे। क्यों आदमी जाता है बाहर में मरने कटने के लिए, विदेश में कमाने खाने के लिए? बिहार में अपना मरेगा कटेगा, बिहार में फैक्ट्री में काम करेगा। तो इस बार मोदी जी नहीं जीत रहा है, नहीं मानेंगे। तेजस्वी जीतेंगे। अरे प्रधानमंत्री तेजस्वी थोड़े ही बनेंगे। नहीं बनेगा, ये इंडिया गठबंधन है ना। इंडिया गठबंधन जीतेगा।
जी इंडिया गठबंधन जी। बताइए इंडिया गठबंधन कैसे जीत जाएगी? आपका तो सारा नेता टूट टूट के जा रहा है। कल अरविंद केजरीवाल जी पकड़ा गए, जेल में ईडी पकड़ के ले गया। जब तक तेजस्वी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी को डर है केजरीवाल से कि केजरीवाल रहेगा तो दिल्ली का वोट केजरीवाल को लोग देगा, इसलिए केजरीवाल को तंग करो। जहाँ ये जो फंड जो आ रहा है, ये जो अभी जो रिजर्व बैंक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा जो चुनावी फंड है, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा देश उद्योगपतियों से कौन लिया है? मोदी जी लिए है सबसे ज्यादा। 6,980 करोड़ रुपए लिए है पूंजीपतियों से। बाकी का चंदा तो वो लोग लिया ना, अपोजिशन वाला। भाई क्यों नहीं लगा? जब देश का प्रधानमंत्री चोर हो जाएगा, जब देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से पैसा लगा, तो दूसरा स्वाभाविक क्यों नहीं लगा? अच्छा, स्वाभाविक है कि वो लेगा, क्योंकि आदत आप लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस का देन है। अगर कांग्रेस ECL, BCL, आपको ये रेल, खेल, भेल, ये तमाम चीज, इसरो, ये सब कांग्रेस का देन था, जिसको आज ये बेच रहे हैं। अडानी का रेल, मोदी जी बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे, अडानी का रेल हो गया। अच्छा, ये रेल भारत सरकार का था, इन्होंने रेल अडानी को दे दिया। इनके बाप का रेल था, रेल देश का जनता का रेल था, आज ये दे दिया अडानी अंबानी को, रेल दे दिए, बेच दिए। LIC कभी घाटे का बिजनेस है? LIC का बिजनेस घाटे का नहीं है, लेकिन मोदी जी LIC को भी बेच के प्राइवेट को दे दिए। यानी देश का जनता जो 47 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, देश को जो गुलाम था, देश गुलाम से आजाद बनाया। हजारों लाखों लोग शहीद हुआ, सब धर्म के लोग, और आज फिर देश को गुलामी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसलिए गुलामी से रोकने के लिए हम तो आपके माध्यम से देश के जनता को, शहर के जनता, गांव गरीबों को हम आह्वान करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री एक वोट नहीं दीजिए, ये गरीबों का आदमी नहीं है। ये सर आप कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने जो वादा किया उसको तो पूरा किया ना, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया। राम मंदिर बनाने से क्या होगा? भगवान का पूजा करेंगे, भूखे जाएंगे तो जो मरिए जाएंगे राम से, भगवान से भेंट करने के लिए जाने के लिए। अच्छा, पेट में अन्न होना चाहिए ना, तब ना भगवानों को अच्छा लगता है। तो मान लीजिए 70% हिंदू है, उनके लिए तो आस्था का सवाल था, तो ये खुशी की बात है ना, राम मंदिर। खुशी की बात तो है, लेकिन पेट में अनाज रहेगा तब ना भगवान से भेंट करने के लिए जाएंगे राम अयोध्या। अच्छा, कि भूखे जाएंगे तो रास्ते में मर जाएंगे भूखे। 70% जो हिंदू है, इनको क्या इस देश में पूजा करने से कोई रोक रहा था? कोई मना कर रहा था? घर घर मंदिर था, सारे लोग पूजा कर रहे थे, और आज भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन अभी राम बन गए हैं मोदी जी, आज जो ओरिजिनल राम है वो कहाँ चले गए? इसे राम के नाम पर इनको वोट दीजिए। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। राम के नाम पर ही वोट ले रहे हैं, धर्म के नाम पर ही वोट लेना चाहते हैं। देश के जनता को, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, धर्म के नाम पर ये वोट को ठगना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार ठगाएगा नहीं मोदी जी।